आरटीआई ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि 2020-21 में सरकारी योजनाओं के नाम पर बीजेपी ने पार्टी फंड इकट्ठा किए हैं। अगर द वायर का ये आर्टिकल पढ़कर आप भी सोच में पड़ गए कि क्या सच में भाजपा सरकारी योजना के नाम पर पार्टी फंड इकट्ठा कर रही है, तो समझ जाइए कि यू हैव बीन स्कैम्ड। यस, स्कैम्ड बाय दिस मिसलीडिंग क्लिकबेट आर्टिकल ऑफ द वायर। और वैसे भी एक प्रोपेगेंडाधारी वेबसाइट से, और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। इनका काम तो भ्रम फैलाने का था और कांग्रेस का इन्हें कोट रिट्वीट करने का। तो दरअसल द वायर ने अपने इस हाफ बेक्ड ट्रुथ वाले आर्टिकल में एक आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा स्वच्छ भारत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर जो फंड्स इकट्ठा कर रही है वो उनकी पार्टी के जेब में जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ जिस नमो ऐप और NarendraModi.in पोर्टल का मेंशन किया गया है, ये बीजेपी के निजी प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बीजेपी अपने सपोर्टर से इंटरैक्ट करती है। प्रधानमंत्री मोदी और देश से जुड़ी जरूरी जानकारी के साथ साथ बीजेपी के भी कार्यक्रम इन प्लेटफॉर्म्स पर डाले जाते हैं। और बीजेपी अपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल काम भी डिजिटली इन प्लेटफॉर्म्स पर करती है, जैसे भाजपा की मेंबरशिप और माइक्रो डोनेशन। माइक्रो डोनेशन मतलब 1000 रुपए तक की डोनेशन, और ये डोनेशन देते हुए या तो इसे सीधे पार्टी फंड की कैटेगरी में डाला जा सकता है या फिर किसान, स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यह मार्क किया जा सकता है। और इसी चीज को लेकर अब द वायर डेलिबरेटली भ्रम फैला रहा है कि भाजपा ने सरकारी योजना के लिए पैसे इकट्ठा किए। लेकिन सच ये है कि बीजेपी के अंदर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल है, किसान मोर्चा है, स्वच्छता सेल है, और इन डोनेशन को पार्टी के इन विभागों के काम के लिए लिया जाता है, ना कि सरकार के नाम पर। अगर इसको और सिंपल कर दें तो आपने बीजेपी नेताओं को सफाई अभियान करते देखा होगा, तो नमो ऐप स्वच्छता के लिए दिए गए डोनेशन कुछ ऐसे खर्च होते हैं। इसी तरह आपने कहीं ना कहीं स्कूलों में कहीं गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के भी बीजेपी नेताओं के फोटोज देखे होंगे। तो इन कार्यक्रमों के खर्च का कुछ हिस्सा इन माइक्रो डोनेशन से लेने की कोशिश की जाती है। वैसे ही किसान सेवा की बात करूं तो ये पार्टी के अंडर एक अलग से किसान मोर्चा नाम से संगठन है, जिसका लक्ष्य सरकार के कार्यों को किसानों तक पहुंचाना, सरकार और किसान के बीच में सेतु की भूमिका निभाना है। इसके लिए पूरी एक टीम है जिसके नेशनल प्रेसिडेंट राजकुमार चाहर है। और बाकी आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किसानों को उन सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कार्य करते हैं, जो 11 करोड़ बेनिफिशरीज तक फिलहाल पहुंच चुकी है। तो मुख्य बात यह है कि बीजेपी ने सरकार के नाम पर डोनेशन लिया, यह दावा एकदम झूठ है, फेक न्यूज है। और आरटीआई का यह दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि आरटीआई इस बात पर किया गया कि क्या भाजपा ने सरकार के लिए चंदे इकट्ठे करने की अनुमति ली थी, तो इसका जवाब ना में ही आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो इसे लेकर भी भाजपा ने एक अपना डेडिकेटेड सेल बना रखा है, जिसको हेड तरुण चुग करते हैं। इसके अंतर्गत पार्टी कैंप्स, अवेयरनेस रैलीज ऑर्गेनाइज करवाती है, जो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन, स्कूल एनरोलमेंट ड्राइव्स और एंटी फेटिसाइड वर्कशॉप्स पर फोकस्ड होते हैं। और आज पार्टी लेड इसी इनिशिएटिव की वजह से कई टारगेटेड एरियाज में सेक्स रेशियो में सुधार देखने को मिला। जैसे 2014-15 में 918 से बढ़कर 2022-23 में राष्ट्रीय स्तर पर 933 हो गया है। बाकी वर्ष 2025 में इस योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष शिविर भी आयोजित किए गए। तो अब आप ये सब डाटा देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा की साइट पर इन योजनाओं में दिया गया पैसा आखिर किसके काम आ रहा है और कैसे ये सरकार की योजनाओं से अलग है। ये पार्टी का अपने उद्देश्य है कि देश के सामाजिक कार्य में योगदान देने का और सरकार की सेंट्रल लेवल पर चल रही योजनाओं में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने का। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि जब ये जानकारी मुझे है तो क्या द वायर को इतना नहीं पता कि सरकार की योजना और पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में अंतर होता है। देखिए, वो ये सब जानते हैं, लेकिन फैक्ट्स को ओवरराइट करना, जनता को क्लिकबेट थंबनेल से गुमराह करना, यही तो है प्रोपेगेंडाधारी द वायर की पत्रकारिता का बेहतरीन नमूना। इसलिए अगली बार जब ऐसा कोई आरटीआई से खुलासा पड़े तो हेडलाइन नहीं, पूरा संदर्भ पढ़िए, वरना आप सच नहीं किसी का बनाया हुआ नैरेटिव कंज्यूम कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।